हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ सो एंड बिकॉज, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस होती हैं। सिमिलैरिटी, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह से सेम है। इन दोनों में कुछ कॉमन होता है और वो क्या होता है अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। आपने ध्यान से देखना है और समझना है। बोथ सो एंड बिकॉज आर कंजंक्शंस, दे आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। दोनों सो और बिकॉज कंजंक्शंस होती हैं और इन्हें हम टू सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सो एंड बिकॉज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस रीज़न। सो एंड बिकॉज हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी रीज़न को बताना चाहते हैं। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि दोनों ही कंजंक्शंस होती हैं, यानी कि दोनों ही हम टू सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और जब भी हमने रीज़न यानी कि कारण बताना होता है किसी काम का, तब हम वहाँ पर सो एंड बिकॉज को यूज़ करते हैं एज अ कंजंक्शन। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है, अब आपने ध्यान से देखना है और समझना है। बिकॉज इज़ यूज्ड व्हेन द रीज़न इज़ मेंशन्ड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। बिकॉज हम तब यूज़ करते हैं जब हम रीज़न को सेंटेंस की एंड में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई हैड फीवर। मैं एब्सेंट था या मैं एब्सेंट थी क्योंकि मुझे बुखार था। देखिए यहाँ पर आई हैड फीवर यानी कि जो रीज़न है एब्सेंट होने का वो हमने लास्ट में लिखा हुआ है। ओके, बिकॉज को हम हिंदी में क्योंकि बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हम सो कहाँ यूज़ करते हैं। सो इज़ यूज्ड व्हेन रीज़न इज़ मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो हम तब यूज़ करते हैं जब रीज़न को हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड फीवर सो आई वॉज एब्सेंट। देखिए यहाँ पर हमने रीज़न को स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, आई हैड फीवर, मुझे बुखार था, सो आई वॉज एब्सेंट, इसीलिए मैं एब्सेंट था या एब्सेंट थी। देखिए यहाँ पर हमने सो से पहले कॉमा लगाया हुआ है। तो ये भी डिफरेंस होता है कि जब भी हमने सो यूज़ करना है एज अ कंजंक्शन तो हमने उससे पहले कॉमा लगाना होता है। बिकॉज यूज़ करते हुए हमने कॉमा नहीं लगाना होता है, इसे भी आपने याद रखना है। तो अभी हम देखेंगे दो सेंटेंसेस। आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन डैश आई वॉज बिज़ी। तो अभी मैं आपको एक और सेंटेंस दिखाऊंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज बिज़ी डैश आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। तो आपने इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है और सोचना है कि आपने सो कहाँ लिखना है और बिकॉज कहाँ पर लिखना है। पहले सबसे पहले आप देखिए कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में रीज़न लिखा गया है या फिर सेंटेंस की एंडिंग में रीज़न लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन डैश आई वॉज बिज़ी। फर्स्ट सेंटेंस में आपने लिखना है बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस की एंडिंग हो रही है वहाँ पर हमने रीज़न बताया है। ओके, मैं फंक्शन नहीं अटेंड कर पाया था क्योंकि मैं बिज़ी था। और नेक्स्ट सेंटेंस में हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग में रीज़न बताया हुआ है, आई वॉज बिज़ी, ये रीज़न था। सो आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, इसीलिए मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया था या नहीं कर पाई थी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हमने बिकॉज और सो को कहाँ कहाँ पर यूज़ करना होता है। तो अभी हम देखते हैं एक और सेंटेंस। आई कुडंट रीच ऑन टाइम डैश आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक जैम। तो सोचिए यहाँ पर रीज़न कहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर रीज़न सेंटेंस की स्टार्टिंग में है या एंडिंग में है। यस, यहाँ पर सेंटेंस की एंडिंग में रीज़न लिखा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर बिकॉज लिखना है। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है आज का लेसन। Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.